अस्सलाम वालेकुम। दो टोक के साथ मैं हूं वक़ारुल हसन। बल्दियाती इंतखाबात इंतहाई करीब हैं और ऐसे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यौम तासीस का 55वां अपना जलसा मुनक्किद किया। शहर कराची के निशर पार्क में वैसे तो कई जगहों पे मकामात पर जलसे किए गए, लेकिन शहर कराची का मरकज़ी जलसा कहा गया था। और निशर पार्क में होने वाला ये जलसा जिसमें कहा जा रहा था कि आवाम की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर आएगी, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो यहाँ पहुँचेंगे और अपने कारकुनान का लहू गरमाएंगे। और ख़ास तौर पे यौम तासीस के साथ साथ चूँकि बल्दियाती इंतखाबात भी करीब हैं तो कुछ माहौल भी बन जाएगा। क्या खातिर ख्वाह तादाद लाने में कामयाब हो सके? क्या मुकामी क़यादत जो है, ख़ास तौर पे सैयद गनी साहब काफ़ी एक्टिव थे, उन्होंने जलसे गाह के इंतज़ामात देखते रहे और तमाम इक़दामात करते रहे, लेकिन क्या मतलूबा तादाद जिसकी उम्मीद की जा रही थी वो पहुँचने में कामयाब हुई या पहुँची? और दूसरी बात ये कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जब यहाँ पर पहुँचे तो क्या उम्मीद के बरखिलाफ़ उनको इत्मीनान दिलाने में वो कामयाब हुए या नहीं हुए? दूसरी तरफ जो बल्दियाती इंतखाबात का मामला है वो तो इंतहाई करीब आता ही जा रहा है और 15 जनवरी को चूँकि अब बल्दियाती इंतखाबात होंगे तो हर सियासी जमात की कोशिश है कि वो शहर कराची में अपनी ताकत का मुजाहरा करे और ये साबित करने की कोशिश करे कि वो शहर कराची के लिए ना सिर्फ हमदर्द है बल्कि शहर कराची के ही मुख्तलिफ कामों को वो देखेगा। लेकिन इस वक्त जो हम देखते रहे हैं, माजी में भी मुख्तलिफ जमातों के जो लोग थे, जो नाजिम बना और उसके पास सिर्फ मोटरसाइकिल थी, उसने वीगो तक का सफ़र किया, किस तरह से उसके पास इतनी जदीद गाड़ी आई, किस तरह से उसका जो स्टेटस है वो तब्दील हो गया, जिसके पास सिर्फ मोटरसाइकिल थी या मोटरसाइकिल भी नहीं थी और वो नाजिम बना या किसी भी ओहदे पर पहुंचा और पहुंचने के बाद वो इतना अमीर किस तरह से हो जाता है, क्या मामलात होते हैं उनके कि वो उस जगह पर पहुँच जाते हैं। आज एक अफसोसनाक खबर भी आपको बताते चलें। लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे और जब उन्होंने वज़ीर आज़म बनने के बाद हुकूमत संभाली थी तो पाकिस्तान के जो हालात थे उसको संभालने की उन्होंने भरपूर कोशिशें की। उनकी औलाद अगर चाहती और वो चाहते तो उनकी औलाद के पास आज बेतहाशा पैसा भी होता और ओहदे भी होते, लेकिन उनके जो औलाद है गुमनामी की ज़िंदगी गुजार कर इंतकाल कर गई, जिनमें से आज जो है उनके बड़े साहबजादे अकबर लियाकत अली ख़ान का इंतकाल हुआ है। उनके लिए मग़फ़िरत के लिए हम दुआ गो हैं और अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करें। अकबर लियाकत अली ख़ान जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके पास उतनी रकम मौजूद नहीं थी कि वो अपना इलाज करवा सकते, सिंध हुकूमत से अपील की थी, सिंध हुकूमत उनका इलाज करा रही थी, गुर्दे के आर्जे में वो मुब्तला थे। एक वज़ीर आज़म का बेटा जिसके पास इतनी इस्तात नहीं थी कि वो अपना इलाज करवा सकते और फिर हुकूमत ने उसकी ज़िम्मेदारी ली, वो भी उस वक्त जब उन्होंने ख़त लिखा। तो क्या उन अजीम लोगों की जो औलादें हैं वो जिन्होंने करप्शन नहीं की, जिन्होंने कोई इस तरह के अपने नाम नहीं बनाए, उनके साथ इसी तरह के मामलात होंगे कि वो इस तरह कसमपुरसी की हालत में जो है वो इस जहां से जाएंगे? और वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान को लूट लिया, खा लिया या नुकसान पहुंचाया, वो लोग आगे के समय में बढ़ते जाएंगे। क्या इस वक्त पाकिस्तान की जो भी काबीना हो, चाहे वो कौमी असम्बली को देखें, सूबाई असम्बलियाँ देख लें, चारों सूबाई असम्बलियाँ या आगे तक की, या जो भी आगे पहुंच रहे हैं, क्या उनमें कोई ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने अपने आप को साफ सुथरा रखने की कोशिश की है? इस पर भी हम बात करेंगे कि क्या लोग अपने आप को सियासत में इसलिए लाते हैं कि वो करप्शन करें और करप्शन करने के बाद अपने बैंक बैलेंस में इजाफा करें, क्योंकि सियासत का नाम ये नहीं है, सियासत का नाम खिदमत करना है। क्या कोई भी सियासी जमात आवाम की खिदमत कर रही है? अब बल्दियाती इंतखाबात में क्या मामलात होते हैं? मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपस में जो दस्तगिराबान रहते थे अब दोस्ती के हाथ बढ़ा चुके हैं और आगे एक साथ चलने की कोशिश करेंगे। 10 दिसंबर का कहा जा रहा है कि 3 जो यूसीज के साथ साथ जो टाउन्स हैं वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को दिए जाएंगे। 3 DMCs का कंट्रोल जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पास होगा। क्या ऐसा है? कोई मामला तो उस जगह पर पहुँचे हैं? इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अब्दुल क़य्यूम आमिर साहब, समाजी रहनुमा हैं जनाब, बेहद शुक्रिया। इनके साथ तशरीफ रखते हैं राना गुलजार ताज साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। राना साहब आपका भी शुक्रिया। राना साहब, आज 55वां यौम तासीस के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक जलसा किया और कहा यह जा रहा है कि जो मतलूबा तादाद चाहते थे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है लाने में नाकाम रही है। क्या आपने देखा, जिस तरह आप तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ाम लगाते रहे कि खान साहब मतलूबा तादाद नहीं ला पाए थे, तो अब पीपल्स पार्टी भी कुछ कामयाब नहीं हुई? शुक्रिया।
वकार भाई, आपका आपके चैनल का सबसे पहली बात तो मैं आज इंतहाई दुख के साथ और बड़ा गमज़दा है कि पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म शहीद लियाकत अली खां के बेटे अकबर लियाकत अली साहब इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके गम में बराबर के शरीक है और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और तमाम एक कारकुन जो है उनके लिए इजहार हमदर्दी और उनके लिए दुआ करता है अल्लाह ताला के उनकी मग़फ़िरत फरमाए और अल्लाह उनको अपने ज़वार हिंद में जगह अता फरमाए। देखिए, लियाकत अली खान साहब जो हैं और उनका ख़ानदान ये रोल मॉडल है और पाकिस्तान की मैं समझता हूँ शान है और उनको बड़ी कदर की निगाह से देखती है पाकिस्तानी कौम लियाकत अली खान साहब और उनके ख़ानदान को। और पाकिस्तान के लिए उनकी कुर्बानी, वो नवाब थे और उन्होंने अपने सारा कुछ इस पाकिस्तान के लिए कुर्बान किया। बड़ी अफसोस की बात है कि उनके साथ ऐसा वाक़या हुआ और उनका इलाज हुकूमत सिंध ने कराया। बिल्कुल मेहरबानी हुकूमत सिंध की भी कि उन्होंने अपने मोहसिनों को याद रखा और भी ऐसे मोहसिन हैं जिन्होंने पाकिस्तान में खिदमत की है और मैं समझता हूँ हुकूमत सिंध को उनको देखना भी चाहिए। अगर सिंध में रहते हैं तो उनका मुकम्मल ख्याल रखना चाहिए, उनकी दवा का भी और बहुत सी चीज़ों का जो है। जहाँ तक ताल्लुक़ योम तासीस का आपने कहा, तो बिल्कुल योम तासीस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये 55वां योम तासीस था। आज से कबल 1967 30 नवंबर को डॉक्टर मुबस्सिर हसन साहब के लाहौर में उनके घर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की संग बुनियाद रखे गया था। तो बिल्कुल हमने इस दफ़ा ये योम तासीस हमारा हर साल जो है मुख्तलिफ़ जगहों पे होता था। आज़ाद कश्मीर में भी हुआ है, पेशावर, कोयटा, मुल्तान, आपका लाहौर, हर शहर में होता था। लेकिन इस बार चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मुल्क की सूरत हाल को देखते हुए उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट में ये रखा है। तो पूरे पाकिस्तान के हर ज़िले में ये योम तासीस का प्रोग्राम हुआ है और चेयरमैन साहब ने वीडियो लिंक पे खिताब भी किया है। ऐसी बात नहीं है, मैं आपको तादाद जो देखिए जी देखिए मैं गुजारिश करता जा रहा हूँ। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी दावे नहीं करती। मैंने आपसे पहले भी कहा कि पीपल्स पार्टी के पास वर्कर की तादाद कम है और वोट की तादाद ज़्यादा है। आप तारीख उठाकर देख सकते हैं क्योंकि हमारे पास नज़रियाती वोट है और नज़रियाती वोट जब फुल फ्लैश पीपल्स पार्टी को पड़ता है तो अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी इख्तदार में आती है। और जब वो खामोश हो जाता है, वो वोट किसी को पड़ता नहीं है, खामोश हो जाता है, तो लाजमी सी बात है उसमें कोई ना कोई कोताही होती है, या तो हमारी किसी पॉलिसी में कोताही है या किसी मामलात में। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक नज़रियाती जमात है और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के फ़िक्र फ़लसफ़े पर अमल कर रहे हैं और इंशाअल्लाह आगे जारी रहेगा। यानी बल्दियाती इंतखाबात में आपको ऐसा नहीं लग रहा कि अब जब वोट आपको शायद ना पड़ पाए उस तरह जिस तरह से लोग भी कमाएं, ऐसा लग रहा है? नहीं, देखें, ये वर्कर जलसा है, नहीं, देखिए, ये जलसा आम नहीं था। मैं फिर आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, ये ओहदेदार थे, एक जनरल वर्कर इजलास टाइप था कि इसमें हमने सिर्फ ओहदेदार जिसको होते, एक मोबिलाइजेशन होती है अवाम की, वो चीज़ हमने नहीं की कि जी हर खास व आम पहुंचे। ये पार्टी का योम तासीस था। देखिए, जो मैंने आपसे कहा ना कि हर डिस्ट्रिक्ट में जो ये जलसे हमने रखे थे, ये हर डिस्ट्रिक्ट में पूरे पाकिस्तान में हुआ है। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं बल्दियाती इलेक्शन की, तो बिल्कुल मुकर्रर वक्त पर होंगे और इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ कराची की आवाम देख रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आवाम के मसाइल हल करने में कोशां है, जिसमें वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह साहब भी हैं, हमारी कराची के एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वाहब साहब भी हैं और हमारी जो ज़िले तंजीमें और सिटी एरियाज़ की तंजीमें वो अपना काम कर रही हैं। इंशाअल्लाह बेहतर रिजल्ट होगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आवाम को बेहतर खिदमत पेश करेगी। ठीक है जी। अब्दुल कयूम आमिर साहब, इस वक्त जो आपने देखा आज योम तासीस पे, इन्होंने कहा कि वहाँ पे वर्कर्स ज़्यादा थे और वर्कर्स चूँकि कम है लेकिन नज़रियाती वोट ज़्यादा। आपको लगता है कि बल्दियाती इंतखाबात में मेयर लाने का जो दावा है पीपल्स पार्टी का, उसमें कामयाब हो सकेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकार भाई बहुत शुक्रिया। और बल्दियात के हवाले से बात हो रही, तो मेरे ख्याल से तारीख़ में कभी ऐसा नहीं रहा है कि कराची के अंदर शहरी इलाकों में पीपल्स पार्टी को इतनी तादाद में यूनियन कौंसल्स जीतने का मौका मिला हो कि वो अपना मेयर बनाने की पोजीशन में आ सके। अच्छा, अब अगर जैसे बात हुई है कि
ان کی اب بی ٹیم بھی ڈیولپ ہو چکی ہے نا. ایم کیو ایم جو پہلے ایک الگ تحریک یا تنظیم ہوا کرتی تھی, اب میرے خیال سے ایسا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی بی ٹیم جو ہے وہ ایم کیو ایم بن چکی ہے. اب یہ دونوں ملا کے بھی اگر کچھ کرنا چاہیں, سیاسی جماعتیں آپس میں اگر ملتی ہیں, بات کرتی ہیں, تو وہ اس جماعت کوئی مذائقہ نہیں ہے, لیکن دونوں جب ایک دوسرے کی بالکل انتہا کی مخالفت کرتے ہیں اور پھر ایک وقت میں ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے ہیں کہ انہوں نے کراچی کو کھا لیا, انہوں نے سندھ کو کھا لیا, انہوں نے کراچی کی عوام کے ساتھ زیادتی کر دی. اور اب ریسنٹلی میں دیکھیں کہ عوام کے ساتھ کس قدر زیادتی ہو رہی کہ مجاہد کالونی والا معاملہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جو لوگ 40 سال سے وہاں آباد تھے, ان کو کس بے دردی کے ساتھ, میں ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا جس کے اندر خواتین کے ساتھ مرد پولیس اہلکار پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں, سندھ گورنمنٹ کی سرپرستی میں, وہ ان کے ساتھ تشدد کر رہے ہیں, ان کو موبائل میں ڈال رہے ہیں, لاٹھی چارج ان کے اوپر کیا جا رہا ہے. اور وہ لوگ جو 40 سال سے وہاں پہ رہ رہے ہیں, ان کو بغیر کوئی متبادل دیے ان کو اس ٹھٹھرتے ہوئے موسم کے اندر بے سر و سامانی کے عالم میں ان کو بے گھر کر دیا, ان سے چھت چھین لی. تو یہ وہی پیپلز پارٹی اور وہی سندھ گورنمنٹ ہے کہ جس پیپلز پارٹی کا قائد کا یہ منشور تھا. جو آج بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تقریر بھی سن رہا تھا کہ وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی بہت تعریفیں کر رہے تھے, اور یقیناً وہ صحیح بھی کر رہے تھے, لیکن پھر وہ شعر یاد آتا ہے کہ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو, اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھے منتظر فردا بھی نہیں ہو. آج ہی جو ہے نا وہ لوگوں کو ذبح کیا جا رہا ہے, لوگوں کے مال و اسباب کو لوٹا جا رہا ہے دونوں طرف سے. عوام کو 40 سال تک جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بے گھر کر دیا بغیر کوئی متبادل دیے. اسی شہر کے اندر مثالیں موجود ہیں, جس طریقے سے ابھی آپ نے بات کی تھی اکبر لیاقت علی خان صاحب کی, جو کہ پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر کے صاحبزادے تھے, اور وہ عظیم لوگ تھے کہ جن لوگوں نے پاکستان کی خاطر اپنی تمام کی تمام جائیدادیں تک جو ہے نا قربان کر دی, اپنے تمام اثاثات جواب کر دیے, خود جو ہے یہاں پر آ گئے. اور اسی طرح کی اور بھی مثالیں ہمیں اپنے دور حاضر میں بھی ملتی ہیں, جیسے میئر عبدالستار افغانی صاحب جو کہ کراچی کے میئر رہے, لیکن موسیٰ لین کے 2 کمرے کے فلیٹ سے ان کا جنازہ اٹھا. آپ نے بات کی تھی کہ موٹر سائیکل پہ آنے والے لوگ ویگو اور فارچونر تک کیسے پہنچ جاتے ہیں. کیا ایسے کوئی مثالیں موجود ہیں کہ جن کو ہم رول ماڈل کے طور پہ پیش کیا جا سکے؟ میں تو کچھ لوگوں کو جانتا ہوں, اور مجھے اس میں کہنے میں کوئی آر بھی نہیں کہ ان کا تعلق اگر ہم ڈھونڈتے تو جماعت اسلامی سے نکلتا ہے. سراج الحق صاحب جو کہ موجودہ جماعت اسلامی کے امیر ہیں, اور جب وہ کے پی کے وزیر خزانہ رہے تو اس پورے کے پی کے کا بجٹ کس طریقے سے انہوں نے مینٹین کیا اور صوبے کو قرض سے پاک کر دیا, سود سے پاک کر دیا. صاحب کو تو عدالت کی اس کے علاوہ پھر نعمت اللہ خان صاحب, مطلب یہ تو نعمت اللہ خان صاحب تو وہ ہے کہ جو ہم نے اپنے ہوش و حواس میں دیکھا ہے کہ پورے کراچی کو کس طریقے سے ڈیولپ کیا 4 سال کے مختصر ترین عرصے میں. اور اس کے بعد پھر ان کے اوپر بھی کوئی کرپشن کا چاہنے کے, ڈھونڈنے کے, کھوجنے کے ہر طریقے سے لوگوں نے کوششیں کی کہ ان کے اوپر کوئی چھوٹا سا الزام بھی لگایا جا سکے, لیکن نہیں لگا سکے. ان کے مخالفین بھی جو ہے ان کی تعریف کرتے ہیں. ایسے ہی لوگ جو ہیں وہ چاہیے پاکستان کے لیے, جو پاکستان کی خدمت کریں اور ان کے اوپر کرپشن کا کوئی الزام بھی نہ لگ سکے, اور وہ کریں بھی نہیں. بالکل اس طرح ہی پاکستان آگے کی طرف بڑھ سکے گا. ایک چھوٹا سا بریک ہے, واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی میں بڑی تعداد میں دوسری جماعتوں سے لوگوں نے جانا شروع کیا ہے, وجوہات کیا ہیں. ایک چھوٹا سا بریک ہے, ہمارے ساتھ رہیے.